नमस्कार। हम वीक वन कॉस्मेटोलॉजी में इन विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। व्यक्तित्व विकास व स्वयं व्यक्ति निखार, कार्य करने की सही शारीरिक स्थिति, संचार कौशल, हाइजीन के नियम, संतुलित आहार, साफ सफाई, सही शारीरिक अवस्था, उचित व्यायाम, व्यापृत नींद, उत्तम व सकारात्मक विचार। व्यक्तित्व निखार के लिए ज़रूरी है नियमित स्नान व मुंह का साफ सफाई, बालों की देखभाल, त्वचा की देखभाल, हाथ पांव व नाखूनों की देखभाल, साफ व इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने, अपने परिधान के में सजग रहें। संचार कौशल, इनमें हम पढ़ेंगे व्यावसायिक नैतिकता, ग्राहक परामर्श, टेलीफोन शिष्टाचार। व्यावसायिक नैतिकता, विनम्र व शिष्टापूर्वक व्यवहार करें, अपने कार्य के प्रति ईमानदार व भेदभाव रहित व्यवहार करें, उच्च स्तरीय सैनिटाइजेशन के नियम का पालन करना, उत्साह व विनम्रता से मिलना, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना, आलोचना व निंदा से बचें, अपने कार्य निपुण व दक्ष हैं। ग्राहक परामर्श, ग्राहक को सेवा के पूर्व विषय में पूर्ण जानकारी देना, क्लाइंट की आवश्यकता को समझना वह उसको महत्व देना। संचार कौशल में हम टेलीफोन शिष्टाचार के उद्देश्य में क्या क्या सीखेंगे, पूर्व नियोजित मुलाकात व उसमें बदलाव के लिए, और ये ज़रूरी है मशीनें व अन्य सामान के खरीदने के आदेश देने के लिए। वार्तालाप के समय आपकी आवाज़ टोन मधुर, स्पष्ट व सहज होनी चाहिए। क्लाइंट को सभी आवश्यक जानकारी देनी चाहिए। क्लाइंट से वार्तालाप माहौल खुशनुमा रहना चाहिए। क्लाइंट से सौहार्दपूर्ण व मैत्री संबंध बनाने के लिए। ग्रूमिंग पोजेस, खड़े रहने की सही स्थिति, बैठने चलने व खड़े रहने की शारीरिक अवस्था, खड़े होते वक्त हल्का सा तिरछा खड़े होने के लिए जिससे आप पतले व लंबे दिखें। बैठने की सही स्थिति, कुर्सी पर बैठते हुए सीधे बैठें, पीठ कुर्सी बैक के साथ लगी होनी चाहिए व कंधे सीधे होने चाहिए। साथ ही दोनों हाथ कुर्सी के साइड में सामने की तरफ होने चाहिए। चलने की सही स्थिति, चलते वक्त लयबद्ध तरीके से बिना आवाज़ किए सीधे चलें। चलते वक्त दोनों पांव बराबर एक सीध में रहें ताकि दोनों हाथ आराम से हिल सकें व चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ रहे। वार्डरोब प्लानिंग, भ्रम उत्पन्न करना, धारीदार प्रिंट के वस्त्रों का प्रयोग से लंबे व पतले होने का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। आड़ी लाइन के प्रिंट के वस्त्रों से थोड़े मोटे व छोटे होने का भ्रम उत्पन्न होता है। कलर, वस्त्रों में रंग का चुनाव करते वक्त मुख्य रूप से स्किन टोन, अवसर, मौसम व फैशन को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। वस्त्रों का चुनाव करते वक्त वर्तमान लेटेस्ट फैशन को ध्यान में रखकर करना चाहिए। फैशन के साथ साथ आपकी शारीरिक बनावट व आर्थिक स्थिति ध्यान में रखकर करना चाहिए। वार्डरोब प्लानिंग के मुख्य बिंदु, परिधान चुनाव के मुख्य बिंदु, परिधानों का चुनाव अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता व आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। परिधान का चुनाव अपनी जीवन शैली, शारीरिक बनावट व अवसर को ध्यान में रखकर करना चाहिए। परिधान करते समय अपनी उम्र, शारीरिक बनावट, अवसर, व्यवस्था और मौसम व फैशन को ध्यान में रखकर करना चाहिए। कॉस्मेटोलॉजी का क्षेत्र आपको क्या क्या प्रदान करता है? अभिप्रेरणा, कॉस्मेटोलॉजी का क्षेत्र वर्तमान ख्याति प्राप्त कर चुका है। जिंदगी भर के लिए कैरियर का अवसर प्रदान करता है।
कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में करियर का चुनाव करने से बहुत अच्छी आय स्रोत प्राप्त की जा सकती है। भविष्य का दृष्टिकोण। कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में नए उत्पाद, तकनीक व अवसर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में ब्यूटी सैलून की सेवाएं लाने वाली संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। वह लोग सैलून सर्विस पर ज़्यादा खर्च करने लगे हैं। सौंदर्य संवर्धन के क्षेत्र में कैरियर। कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में निपुण व दक्ष कॉस्मेटोलॉजी के लिए अवसर उपलब्ध हैं। ब्यूटी सैलून में व्यवसाय के अवसर। जनरल कॉस्मेटोलॉजी विशेषज्ञ, प्रबंधक व मैनेजमेंट। शैक्षणिक अवसर। टेक्निकल स्कूल प्रबंधक, जिसमें आप मालिक या डिपार्टमेंट हेड या निरीक्षक बन सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजी शिक्षक, स्पेशलाइज्ड टीचर या टीचर ट्रेनर बन सकते हैं। सरकारी विभाग, परीक्षण अधिकारी, व्यवसायी अनुदेशक, अतिथि प्रवक्ता, परिवीक्षक AITI। इंडस्ट्री व लेखन के अवसर में मर्चेंडाइजिंग में आप क्रेता व सहायक विक्रेता बन सकते हैं। वैज्ञानिक व उत्पादक निर्देशन में उत्पादक, रिसर्चर, ट्रेड टेक्नीशियन प्रतिनिधि बन सकते हैं। लेखन में ब्यूटी एडिटर, सहायक प्रमोशनल लेखक या फ्रीलांसर लेखक बन सकते हैं। इस प्रकार हम वीक 1 के बारे में सब पढ़ चुके हैं।